नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। बंधुओं, आज के व्याख्यान का विषय है पांच पापों की जड़ मिथ्यात्व। यह मिथ्यात्व क्या चीज है, इसकी चर्चा अन्यत्र जगह नहीं है, जैन शासन में ही इसकी चर्चा है। ज्ञान और चारित्र की चर्चा तो हर कोई करता है, लेकिन श्रद्धा की चर्चा कम की जाती है। मिथ्यात्व कहें, मिथ्या दर्शन कहें, गलत मान्यता कहें, खोटा अभिप्राय कहें, परद्रव्यों में अहम बुद्धि कहें, एक ही बात है। बड़ा सूक्ष्म विषय है, ये समझने जैसा है, क्योंकि हमको पांच पाप तो दिखाई देते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, लेकिन पापों के पीछे छुपा हुआ अभिप्राय दिखाई नहीं देता। क्रिया और परिणाम तो हर किसी को दिखाई देते हैं, लेकिन क्रिया और परिणाम के पीछे जो वासना है, अभिप्राय है, वह दिखाई नहीं देता। जैसे एक मां है और उसके बच्चे के साथ पड़ोसी का बच्चा खेल रहा है। मां को पड़ोसी का बच्चा भगाना है, तो वह अपने बच्चे के गाल पर थप्पड़ धरती है जोर से, तो पड़ोसी का बच्चा डर की वजह से भाग जाता है। मेरा प्रश्न है कि मां का परिणाम या अभिप्राय वो बच्चे को मारने का था या अपने बच्चे को बचाने का था? सीधा सा उत्तर है कि अपने बच्चे को सुरक्षित करने का भाव था। बस इसी प्रकार जगत में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांच पाप तो हमें नजर आते हैं, लेकिन इन पांच पापों के पीछे छुपा हुआ खोटा अभिप्राय हमें दिखाई नहीं देता, जिसे मिथ्या दर्शन कहा जाता है, गलत मान्यता कही जाती है। हम हिंसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दूसरों को मारने में आनंद आता है, अथवा दूसरों के मारने से हमें अपना प्रयोजन सिद्ध होता दिखाई देता है। इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। सत्य तो यह है कि पाप पांच नहीं होते, पाप एक ही होता है। उसका नाम है अपनी आत्मा में नहीं रहना। जो अपनी आत्मा में नहीं रहता है वह कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो ऐसे ही आत्मा से बाहर रहने वाली की एक परिणति का नाम हिंसा है।
उसी प्रकार यह जीव जब अपने अंदर नहीं रहता, अर्थात वह यह समझता है कि झूठ बोलने से मेरे कार्य की सिद्धि होगी, वह इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है, तो वह असत्य बोलता है। जिसने अपने मन में यह कॉन्सेप्ट बैठाया है कि पर द्रव्यों से मुझे सुख मिलेगा, तो वह पर द्रव्यों की चोरी करता है, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। जिसे अपने अंदर सुख नजर नहीं आता, ब्रह्मे चरति इति ब्रह्मचारी, अपने ब्रह्म में आनंद नजर नहीं आता, वह पर द्रव्यों से रमण करना चाहता है, इसे कुशील कहते हैं। इसके पीछे भी तो मिथ्या दर्शन है। उसी प्रकार जिसने यह माना है कि जगत के पदार्थों से मुझे सुख मिलेगा, तो वह जगत के पदार्थों को इकट्ठा करके रखता है, इसको परिग्रह कहते हैं। इसके पीछे भी तो मिथ्या दर्शन है। अरे कोई 5 पापों को कितना भी मिटाना चाहे, लेकिन वो पाप नहीं मिट सकते। पाप तभी मिटते हैं कि जब व्यक्ति की मान्यता सुधर जाती है। बंधुओं, इस 5 पाप के पीछे एक मिथ्या दर्शन है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, यदि विचार करें, तो पर द्रव्य में अहम बुद्धि, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। अर्थात शरीर को अपना मानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। जो बहिरात्मा शरीर में एकत्व अंगीकार करके ऐसा मानता है यह शरीर ही मैं हूं, तो दिन रात शरीर के पोषण के लिए पाप करता है, और वो पापों की संतति खड़ी होती है। आज पूरा विश्व ये पाप तो मिटाना चाहता है, लेकिन पापों के पीछे छुपा हुआ मिथ्या दर्शन कोई नहीं मिटाना चाहता। यह मिथ्या दर्शन अनादिकाल से जीव को दुख देता है। अर्थात जीव की गलत सोच, गलत थिंकिंग, गलत मान्यता, इसी से ही संसार खड़ा होता है। संसार किसी जड़ की क्रिया का नाम नहीं। अरे और तो और, क्रोध, मान, माया, लोभ के पीछे भी मिथ्या दर्शन है। जो अपने को ही भूल गया, जब देह में एकत्व करके रह रहा है, जब पराई वस्तु जड़, ये मृतक कलेवर, इसको अपना मान लिया, तो इस देह में मूर्छित हो जाता है, इस देह के लिए अनंत पाप करता है। कदाचित उन पापों को मिटाना भी चाहे तो पाप नहीं मिटते, क्योंकि मिथ्या दर्शन ही नहीं गया। कभी कभी वो पाप मंद हो जाते हैं, तो अज्ञानी को भ्रम हो जाता है कि पाप मिट गए, लेकिन जो पापों की जड़ है मिथ्यात्व, वह जब तक नहीं जाता तब तक पाप नहीं मिटते। एक गांव में बड़ा सा कुआं था। गांव वाले उस कुएं से जल भरा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कुएं के जल से बदबू आने लगी। गांव वाले परेशान, बहुत पानी खींचा, कुएं की बदबू नहीं गई। क्या करें, पानी कहां से लाएं, कैसे प्यास बुझाएं। चित्र विचित्र लोग तरह तरह की राहें देने लगे। कोई कहने लगा इस गांव का देवता नाराज हो गया है, कोई कहता है जल देवता नाराज हो गया है।
जल की पूजा की गई, कुएं की पूजा की गई, कुएं के अंदर 1.5 मन दूध डाला गया, चांदी के सिक्के डाले गए, लेकिन कुएं की बदबू नहीं गई। लोगों ने उपवास रखे पर कुएं की बदबू नहीं गई। अरे लाखों प्रयत्न किए, 15 दिन 1 माह निकल गया पर कुएं की बदबू नहीं गई। बड़ा आश्चर्य है, कुएं की बदबू नहीं गई। शहर से एक बुद्धिमान व्यक्ति आया। उसने गांव वालों से कहा, मैं कोशिश करूं आपके कुएं की बदबू नष्ट करने के लिए, आपका जल स्वच्छ करने के लिए। गांव वालों ने कहा, भैया हम तो थक गए, अब आप ही प्रयत्न करो। वैसे हमें तो लगता नहीं है कि कुएं का जल शुद्ध होगा, क्योंकि भगवान नाराज है। बोले वो तो मैं देख लूंगा। वह रस्सी के माध्यम से नीचे कुएं में उतरा। एक अपनी पीठ पर प्लास्टिक का तैरने का थैली बांधी और कुएं के अंदर खोजा, देखा तो एक मरी हुई बिल्ली कुएं के अंदर पड़ी हुई है। उसे कुएं के पानी की बदबू का रहस्य समझ में आ गया। उसने कुएं में से उस मरी हुई बिल्ली को निकाल दिया और कुएं के जल की बदबू चली गई। गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए, सबको रहस्य मालूम पड़ा। उसी प्रकार हम अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहते हैं, हम पापों से बचना चाहते हैं, हम क्रोध मान माया लोभ से बचना चाहते हैं, इस तृष्णा से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन पाप नहीं मिटते, आत्मा से पाप की बदबू नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उस आत्मा में मिथ्यात्व की मरी हुई बिल्ली पड़ी है। जब तक मिथ्या दर्शन नहीं जाएगा तब तक जीव करोड़ों जन्म तक भी तप करे तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। जिस प्रकार बिना एक के शून्य की कोई कीमत नहीं, चाहे 1000 शून्य लगाओ या 1,00,000 शून्य लगाओ। जिस प्रकार बिना नींव के मंदिर मजबूत नहीं बनता, जिस प्रकार बिना चांद की रात्रि भयानक लगती है, उसी प्रकार बिना आत्मदर्शन के किया गया सारा प्रयत्न धर्म के नाम पर शून्य है, जिसका कोई फल नहीं है। बंधुओं, यह जैन दर्शन का मिथ्या दर्शन का कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक धर्म की शुरुआत होने वाली नहीं। महाकवि दौलत राम जी तो यहां तक कहते हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन। मिथ्या दर्शन का जब अभाव होता है तब जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन अर्थात आत्मा में अपनापन, अपने में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन कहा जाता है। यह मिथ्या दर्शन जीव को भव भव में कष्ट देता है। पाप का फल अधिकतम सप्तम नरक होता है, लेकिन मिथ्या दर्शन का फल इतना भयानक है, जीव निगोद पर्याय में अनंतों बार जन्म मरण करता है, त्रियंच पर्याय में अनंतों बार जन्म मरण करता है। बंधुओं, भले ये शब्द थोड़ा क्लिष्ट हो,
ऐसा लगता हो ये मिथ्या दर्शन क्या चीज है। यदि किसी को ये कहा जाए भैया तुम मिथ्या दर्शन छोड़ो, यदि सुखी होना है तो वह घबरा जाएगा और कहेगा ये मिथ्या दर्शन कैसे छोड़ूं मैं, ये क्या चीज है मिथ्या दर्शन। ये कहा जाए हिंसा छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, चोरी छोड़ दो, कुशील छोड़ दीजिए, परिग्रह छोड़ दीजिए, तो व्यक्ति को यह समझ में आता है। लेकिन मिथ्या दर्शन छोड़ दो, यह समझ में नहीं आता, क्योंकि गलत मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन है। जिनेश्वर के बताए मार्ग का अनुसरण करने पर मिथ्या दर्शन का नाश होता है, क्योंकि जब तक हमारी सही थिंकिंग, सही विचार जीवन में उत्पन्न नहीं होंगे, सत्य का परिज्ञान नहीं होगा, तब तक मिथ्या दर्शन नहीं जाएगा। और सत्य का परिज्ञान तभी होता है जब जिनेंद्र कथित तत्व का अभ्यास जीव करता है। बंधुओं, यह मिथ्या दर्शन जीव को भव भव में कष्ट देता है। मिथ्या दर्शन छोड़ने के लिए मिथ्या दर्शन समझना भी आवश्यक है कि आखिर यह मिथ्या दर्शन क्या चीज है। संक्षिप्त में यही कहा जा सकता है कि शरीर में, परद्रव्य में, जगत के पदार्थों में जो चीज अपनी नहीं है उसमें एकत्व करना, अर्थात स्त्री पुत्र मकान दुकान कुटुंब जो मुझ आत्मा से पृथक पदार्थ हैं, उनको यह अज्ञानी जीव अपना मानता है। इसका नाम मिथ्या दर्शन है। जब पराई वस्तु को अपना मानता है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। तब पराई वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए पाप करता है। ये देह का परमाणु भी मेरा नहीं, मैं तो ज्ञान और आनंद से बनी चैतन्य वस्तु हूं। उस चैतन्य वस्तु में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और उस आत्मा से बाहर आ जाना, अर्थात जो अपना है उसको अपना नहीं मानना, और जो पराया है उसको अपना मानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। इसी मिथ्या दर्शन के कारण सारे पाप होते हैं। जब मैं यह मानने लगा कि देह ही मैं हूं, तो इस देह के लिए तरह तरह के पाप करता है। देह को पोषण करने के लिए सुस्वादु भोजन चाहिए, उसके लिए तरह तरह से पाप करता है। इससे सिद्ध होता है कि मिथ्या दर्शन ही समस्त पापों की जड़ है। अतः बंधुओं, इस व्याख्यान के माध्यम से तो संक्षिप्त में यही कहा जा सकता है कि मिथ्या दर्शन तत्काल छोड़ने योग्य है। मिथ्या दर्शन की और अधिक विस्तृत जानकारी चाहिए तो ग्रंथों का अध्ययन इसके लिए करना चाहिए। पर के कर्तापने के भाव को भी मिथ्या दर्शन कहते हैं। मैं पर में कुछ कर सकता हूं, अर्थात देह मेरे अनुसार चलता है, जगत मेरे अनुसार चलता है, मैं पर को भोग सकता हूं, यह सब मिथ्या दर्शन की मान्यता है। जिनेश्वर के कहे हुए तत्व को समझें, मिथ्या दर्शन को छोड़ें, तो समस्त पापों से मुक्त होकर जीव आत्मा में समा जाएगा और शीघ्र ही मुक्ति का पात्र बनेगा। इसी भावना के साथ अभी का वक्तव्य विराम लेता है।